फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मित्रों, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीजीटी की, चाहे जूनियर की। जैसा कि आपको पता है कि पिछली जो परीक्षा हुई थी तो उसमें आपके गद्यांश और पद्यांश आए थे, ठीक है। तो गद्यांश और पद्यांश ये कहाँ से आते हैं? ये बिहार की जो आपकी बुक है वहीं से आते हैं। तो पेपर सीधा कहाँ से छपेगा? यानी कि आपका पेपर एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी आपको पता ही है कि बता दिया गया है कि एनसीईआरटी के बेस पर आपको तैयारी करनी है। और एससीईआरटी यानी कि बिहार की जो संस्कृत की बुक हैं वहाँ से आपको तैयारी करनी है। तो गद्यांश आपको कैसे हल करना है? तो देखिए, गद्यांश के लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आपके पास में जो है गद्यांश को पढ़ कर के हिंदी आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आंसर सीधे गद्यांश से ही पूछे जाते हैं तो समय आपको बिल्कुल भी नहीं गंवाना है। सबसे पहले प्रश्नों को पढ़िए, ठीक है। देन प्रश्नों को पढ़ने के बाद में गद्यांश का फटाफट से हिंदी कीजिए और वहीं से आपको सीधे आंसर मिल जाएंगे। तो देखते हैं मित्रों, बिहार की जो आपकी संस्कृत की बुक है उसके चैप्टर का गद्यांश हम हल करेंगे। ये मित्रों बिहार की अमृता नाम की बुक है संस्कृत की, जिसमें पंचम पाठ है। पंचम पाठ है मम परिवार। क्या है? मम परिवार। मम माने होता है मेरा और परिवार माने आप जानते ही हैं परिवार, ठीक है। मेरा परिवार कौन सा है? ये पंचम पाठ है। आप लोग देख सकते हैं और आप लोग तैयारी कर रहे होंगे तो आपके पास में ये अमृता नाम की बुक संस्कृत की होगी। तो जैसे आप ये देख पा रहे हैं इस तरीके का आपका गद्यांश आएगा। पेज नंबर ये 35 है, देख सकते हैं। तो ये गद्यांश जब आएगा तो ये गद्यांश का सही से हिंदी करेंगे तो फटाक से आप लोग इसका आंसर भी दे पाएंगे। जैसे दिया गया है, इदम मम गृहम अस्ति। इदम माने क्या है? यह। मम माने मेरा, गृहम माने घर, अस्ति माने है। यह मेरा घर है। अत्र मम परिवार निवसति। यहाँ मेरा परिवार रहता है। अत्र माने यहाँ, मम माने मेरा, परिवार, निवसति माने रहता है। मम परिवारे अनेके जनाः सन्ति। मेरे परिवार में अनेक लोग हैं। अनेक माने बहुत से लोग हैं। मम पितामह वृद्धः अस्ति। मेरे पितामह माने होता है दादाजी, ठीक है, या बाबा, कुछ भी कह सकते हैं। मेरे दादाजी वृद्ध अस्ति यानी कि बूढ़े हैं, बड़े बूढ़े हैं मेरे बाबा जी। बाबा जो हैं मेरे दादू कैसे हैं? पितामह माने क्या है? बाबा। वृद्धा माने बूढ़े, अस्ति माने हैं। स द्वारे एव खट्यात् तिष्ठति। वह द्वार पर ही एक खाट पर बैठे रहते हैं। वे कहाँ पर रहते? द्वार के सामने एक खाट पड़ी हुई है, वहीं पर बैठे रहते हैं। मम पिता माता च गृह मध्ये वसति। मेरे पिताजी और माताजी घर के बीच में रहते हैं। वसत माने रहते हैं। पिताजी कहाँ रहते हैं? मम पिता में बूढ़े हैं। मेरे पिताजी जो बाबा हैं वो बूढ़े हैं। वे द्वार पर ही एक खाट पर बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं, सोते रहते हैं, कुछ भी करते हैं, यानी खाट पर द्वार पर ही। लेकिन मेरे मम्मी पापा जो हैं ये घर के बीच में बशत माने रहते हैं। पिता बहि कार्य करोति। जो पिताजी हैं वो क्या करते हैं? बाहर का कार्य करते हैं। बहि माने क्या भैया? बाहर। कार्य माने कार्य, करोति माने करते हैं। माता गृह कार्येषु लग्ना भवति। जो मेरी मैया हैं वो घर के काम में लगी रहती है। मेरी माता जी घर के काम में लगी रहती हैं। लग्ना भवति यानी लगी होती हैं। मम एक स्वशा अपि अस्ति। फटाफट से कमेंट में बताइए स्वशा माने क्या है, फटाक से। मम माने क्या है? मेरी। एका माने एक, श्वसा माने क्या बोला? बहन। अच्छा, मेरी एक बहन, अपि माने भी, अस्ति माने है, मेरी एक बहन भी है। सा विद्यालय पठति। वह विद्यालय में पढ़ती है। सा भैया स्त्रीलिंग के लिए होते हैं, ये भी समझ लीजिए। लिंग आपके 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। स्त्रीलिंग के लिए सा का प्रयोग करते हैं और पुल्लिंग के लिए सह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो सा विद्यालय पठति, वह विद्यालय में पढ़ती है। यदा यदा गृह कार्यम अपि करोति। जब कभी वो घर का कार्य भी करती है।
अहमपि गृहस्य कार्येषु सहायता करोमि, मैं भी घर के कार्यों में सहायता करता हूँ। ठीक है, अहम माने मैं, अपि माने भी, गृहस्य माने घर के कार्यों में सहायता करता हूँ। विद्यालयं च पठनाय गच्छामि, विद्यालय में पढ़ने के लिए जाता हूँ। मम कोऽपि भ्राता नास्ति, मेरा कोई भी भाई नहीं है। भ्राता माने भैया, मेरा कोई भाई नहीं है। परिवारे पितृव्य अस्ति, परिवार में चाचा जी भी हैं। पितृव्य माने चाचा, अपि माने भी, अस्ति माने है, मेरे परिवार में चाचा भी हैं। पितृवश्य एका पुत्री अस्ति, चाचा जी की एक बेटी है। सा प्रांगणे क्रीडति, वह मैदान में खेलती है। सा परिवारस्य प्रिया कन्या अस्ति, वह परिवार की प्रिय कन्या है, प्यारी बेटी है। मम पिता पितृवश्य ज्येष्ठ भ्राता अस्ति, मेरे पिता चाचा जी के बड़े भाई हैं। पितृवश्य माने चाचा जी के, ज्येष्ठ माने बड़े, भ्राता माने भाई, अस्ति माने है। मेरे पिता चाचा जी के बड़े भाई हैं। तौ पितामहस्य सेवां कुरुतः, वे दोनों, कौन दोनों, यानी कि चाचा जी और पिताजी, पितामहस्य दादाजी की सेवा करते हैं। कौन कौन, पापा जी और उनके चाचा। ठीक है, ये दोनों किसकी सेवा करते हैं, बाबा की। यदा कदा मम मातुला अपि आगच्छति, जब कभी मैं मामा जी के घर भी जाता हूँ। ठीक है, यदा कदा मम मातुल अपि आगच्छति, जब कभी मैं मामा जी के भी जाता हूँ। सा कथा कथयति, वो एक कथा कहती हैं। अस्माकं मनोरंजनं च करोति, वे हमारा मनोरंजन भी करते हैं। वयं सर्वे परिवारे सुखेन निवसामः, वयं माने हम सब परिवार में सुख से रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के आपके जो है बिहार की जो रुचिरा है, ठीक है, और आपकी अमृता है, उसमें से पैराग्राफ आएंगे। अब प्रश्न कैसे आ जाएगा कि जैसे आ जाएगा कि आपके जैसे ये पैराग्राफ दे दिया जाएगा तो वहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन आ सकते हैं कि पितृस्य पुत्री कः अस्ति, पितृ जो चाचा जी की पुत्री थी वो कौन थी, या कितनी थी, कति अस्ति। ठीक है, जब कभी मातुल गृहम कः गच्छति, जब कभी माता यानी मामा जी के घर कौन जाता था। माता गृह कार्येषु लग्ना भवति, गृह कार्येषु लग्ना भवति, गृह कार्येषु लग्ना कः भवति, कौन लगा रहता था घर के कार्यों में। तो परिवारे कति जनाः सन्ति, कितने लोग रहते थे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और आपको फटाफट से इस तरीके से, अगर आपको हिंदी पता है तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, चैप्टर वाइज आपकी अगर क्लास कराई जाए तो आप लोग बताइए कमेंट में। ठीक है, और आप जुड़े रहिए। और आपको पता है कि अगर आपने पिछला पेपर देखा होगा तो भर भर के उसमें आपके गद्यांश और पद्यांश आए हैं, वो भी आपकी अमृता और रुचिरा से ही आए हैं, क्योंकि आपको पता है बिहार में आपकी अमृता नाम की संस्कृत, रुचिरा नाम की संस्कृत चल रही है। ठीक है, ये 6 क्लास की है और ऐसे ही आपको 6, 7, 8 की लगातार क्लास मिलेंगी। और आपको जैसे जितने भी इसमें जो भी आपके रूप वगैरह दिए गए हैं, क्योंकि आपको SCERT यानी कि बिहार की बुक तो पढ़नी ही पढ़नी है, साथ में NCERT बेस भी आपको पढ़ना होगा। ठीक है मित्रों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जितना भी समय आपका है सदुपयोग कीजिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। नमः संस्कृताय।